नमस्कार, जय तेजा जी की। साथियों, कल से भाजपा के कुछ बिल में छुपे हुए लोग वापस बाहर निकले हैं और हनुमान जी बेनीवाल के बयान पर अनर्गल बातें कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको। खुद कुछ कर नहीं सकते और जो लड़ाई लड़ रहा है उसका विरोध कैसे करे। कुछ नेता बयान दे रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल टीआरपी के लिए कर रहे हैं। अरे तुम्हारी टीआरपी की औकात और तुम्हारी देखी हुई है सारी, कौन सुनता है तुम लोगों को? तुम लोगों का कोई नाम नहीं लेता इस राजस्थान में। फिर तुम हो क्या? अपनी औकात तो पहले पहचानो ना, किससे मुकाबला करने चले हो। हनुमान बेनीवाल शेर है, शेर, और शेर का शिकार गिद्धड़ों के झुंड से नहीं होता। प्रदेशाध्यक्ष भाजपा, मंत्री, विधायक, युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष, क्या दिखाना चाहते हो तुम लोग? चलो छोड़ो, हनुमान जी बेनीवाल को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दे। क्या कर रहे हो तुम लोग राजस्थान में, ये बताओ ना। किया क्या है तुम लोगों ने 2.5 साल में? गाय और संतों के आशीर्वाद से, गाय के नाम पर तुम लोगों ने पार्टी बनाई। तुम्हारी पार्टी सत्ता में आई है और जिस उद्देश्य से आप लोग सत्ता में हो ना, उनमें से एक भी अगर उद्देश्य पूरा किया है तो आप बता दो। एक भी काम पूरा किया है तो बता दो। क्यों जबरदस्ती की बैर मोल ले रहे हो? तुम्हारी औकात नहीं है हनुमान बेनीवाल की सेना से लड़ने की। नहीं है तुम्हारी औकात, तुम्हें पता है अच्छी तरह से। जब सामने आते हो तो गिद्दड़ बन जाते हो, पीछे से बकवास कर रहे हो। ये हनुमान सेना है जो राजस्थान के आम दलित, शोषित, पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर लड़ती है। हमारा नेता इतना मजबूत है कि वो इस देश प्रदेश की राजनीति को भली भांति समझता है, लोगों की पीड़ा को समझता है। तुम्हारी तरह से वोट की राजनीति नहीं करता हो। आगे मुंह उठा के आ जाते हैं और अनर्गल बकवास कर रहे हैं। तुम्हारे मंत्री की एक एसटीएम नहीं सुनता, तुम्हारे मुख्यमंत्री की एक आईएएस नहीं सुनता। ये स्थिति है तुम्हारी। और आपके प्रदेश अध्यक्ष है, बताओ ना, लंबा संघर्ष आपने कभी किसी एसटीएम को भी रोड पे लाए हैं क्या? दूसरी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष है, दूसरी पार्टियों के नेता है, पूछ लो ना किसी ने रोड पे लाए हैं क्या? सबको अपनी अपनी सीमाओं में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल का मुकाबला गीदड़ों की जमात से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हनुमान सेना का मुकाबला इस प्रदेश की सड़कों पर दूसरी किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कर पाएंगे। दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है ना, वो निकाल दे अपने आप। मूर्खादी राज नहीं है क्या ये? पंचायत राज के चुनाव लगातार टालते आ रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ी विडंबना क्या होगी? एसआई भर्ती के लिए हमने लगातार 127 दिन तक शहीद स्मारक पर आंदोलन किया। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया और आते ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, एसओजी की अच्छी कार्रवाई और अच्छी जांच की वजह से एसआई भर्ती रद्द हुई। 4 दिन बाद में पलट गए ना, डीबी में चले गए थे ना, सरकारी गई थी ना, कौन गया था? कोई स्टैंड नहीं है। पहले क्रेडिट लेने का प्रयास किया कि हम लोग ने एसआई भर्ती को रद्द करवा दिया, ये भाजपा सरकार की कथनी थी। और फिर उसी एसआई भर्ती को बचाने के लिए जितने संघर्ष करने थे वो सारे किए। इस प्रदेश को रसातल पे लाके छोड़ दिया। जैसलमेर में गायें पड़ी है मरी हुई, कोई सूद लेने वाला नहीं है। प्रदेश में आए दिन नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं है। अपराध बढ़ रहा है, पूरे प्रदेश विभिन्न समस्याओं से जल रहा है।
समय रहते चेत जाओ। हनुमान बेनीवाल की चेतावनी को समझो, काम करो, नहीं तो लोग सड़कों पे निकलने नहीं देंगे। आपको भी अच्छी तरह से पता है ये सुरक्षा एस्कॉर्ट ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कब तक सुरक्षित रहोगे? अगर प्रदेश की जनता असुरक्षित होगी तो फिर आपको सुरक्षित कौन रहने देगा? इसलिए ज्यादा फालतू की बकवास मत करो, ज्यादा फायदे में रहोगे। हनुमान बेनीवाल का मुकाबला करने की औकात आपकी नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस चीज को स्वीकार कर लो और या कभी चैलेंज कर लो। जिस दिन तुम लोगों की हिम्मत हो उस दिन एक दिन आमना सामना कर ले तो पता चल जाए कौन सी हनुमान सेना है, कौन सी बीजेपी का युवा मोर्चा है, कौन सा बीजेपी का कैडर है, कौन सी दूसरी पार्टियों के नेता है। एक दिन आह्वान कर लेते हैं ना। ये जनसैलाब तो रोज आएगा सड़कों पे। अब आप लोगों को पीड़ा है। बहराणा धाम में अगर भाजपा ये मीटिंग करती तो 20 करोड़ रुपए खर्च होते। कांग्रेस अगर ये मीटिंग करती तो 5 करोड़ रुपए खर्च होते। आरएलपी ने मीटिंग की, आरएलपी के योद्धा सड़कों पे आए, 100 रुपए का खर्चा पार्टी ने नहीं किया है। समझ गए कितना फर्क है हम आरएलपी और आप में? हनुमान सेना सड़कों पे निकलती है हनुमान जी बेनीवाल के एक आह्वान पर, हनुमान जी बेनीवाल के एक निर्देश पे पूरा राजस्थान की सेना निकलती है और बहुत ही अनुशासित तरीके से आंदोलन करते हैं। तुम्हारी तरह से हु हल्दड़ करके तालियां बजवा के नहीं जाते हैं। जहां भी जाते हैं कि कहीं ना कहीं न्याय दिला कर जाते हैं। साधु संतों का सानिध्य हमें मिला, पीड़ा आपको ये है। भाजपा को सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि साधु संतों ने हनुमान जी बेनीवाल के पक्ष में कसीदे कैसे पढ़े, हनुमान जी बेनीवाल पे भजन कैसे गए, हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत और ताकतवर नेता कैसे बता दिया। पीड़ा आपको यह है कि साधु संत इस समाज के हिस्से नहीं है क्या? साधु संत इस प्रदेश की राजनीति को भली भांति समझते नहीं क्या? साधु संत हमेशा से कोई ना कोई उपदेश देते हैं और उनको लगा अच्छा कि हनुमान बेनीवाल जैसा लड़ाका ही कहीं ना कहीं उनकी जो लड़ाई है 47 डिग्री तपती धूप में जो तपस्या कर रहे हैं उसमें उनका साथ देगा। हनुमान जी बेनीवाल ने निस्वार्थ भाव से उनका साथ दिया और आपको पीड़ा होगी। कितने आंदोलन किए हैं भाजपा ने, कितने आंदोलन किए हैं विपक्ष ने? आंदोलन किए हैं तो सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे अगर कोई लड़ता हुआ दिख रहा है तो हनुमान जी बेनीवाल लड़ते हुए दिख रहे। इसलिए पुनः इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं भाजपा के उन तमाम प्रदेशाध्यक्ष सहित मंत्रियों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, हनुमान सेना से लड़ने की औकात आप लोगों की नहीं है। हनुमान सेना का सामना करने की औकात आपकी नहीं है। आप अपनी मर्यादा में रह के और जो दिमाग में कचरा भरा है उसको बाहर निकाल कर आराम से अपना काम करें। राजस्थान की जनता का ध्यान दें क्योंकि सत्तासीन पार्टी आप राजस्थान की जनता के मुद्दों को ध्यान दें और जो मुद्दे राजस्थान के आम आवाम के हैं उन पर ध्यान दें। हनुमान बेनीवाल से टकराने का प्रयास नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।